नमस्कार। क्या पाकिस्तान अपने इतिहास का सबसे काला रिकॉर्ड बनाने जा रहा है? अब एक नहीं दो दो चुने हुए प्रधानमंत्री एक ही वक्त में जेल की सलाखों के पीछे होंगे। क्या शहबाज शरीफ की अगली मंजिल भी अडियाला की वही सलाखें हैं जहां इमरान खान पहले से ही आसिम मुनीर सिस्टम के कैदी बनकर बैठे हैं? या फिर यह नया खामोश कानूनी तख्तापलट उन्हें जेल के बजाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फाइलों और नोटिफिकेशंस का आजादी बिना खुला कैदी बना देगा, जहां इस्लामाबाद में वे बाहर तो दिखेंगे लेकिन असली फैसले रावलपिंडी के जीएचक्यू से ही आते रहेंगे। आइए जानते हैं कि मौजूदा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ आने वाले दिनों में आखिर होने क्या जा रहा है। वैसे तो आप सभी सोशल मीडिया पर उठ रहे तूफान से परिचित ही हैं। दरअसल 29 नवंबर 2025 को आसिम मुनीर की शुरुआती 3 साल की आर्मी चीफ की टेन्योर का तकनीकी तौर पर आखिरी दिन माना जा रहा था। कहानी यहीं से शुरू होती है। इसी तारीख के आसपास उन्हें नई सुपर पावरफुल कुर्सी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ पर नोटिफाई होना था, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आई, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले बहरीन के आधिकारिक दौरे पर निकले, फिर वहीं से लंदन पहुंच गए। इस बीच सीडीएफ की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, न राष्ट्रपति के कार्यालय से, न कैबिनेट से और न ही पीएमओ से। भारतीय और पाक कमेंटेटरों, खासकर सुरक्षा विशेषज्ञ तिलक देवेशर ने ट्रिब्यून और एएनआई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सीधे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जानबूझकर पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं ताकि मुनीर के लिए नई 5 साल की सीडीएफ प्लस आर्मी चीफ टेन्योर नोटिफिकेशन पर दस्तखत से बच सके। सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे। एक पीएम सलाखों के पीछे मुनीर का बंदी है, दूसरा एयरपोर्ट लाउंज में भागा हुआ बंदी। लेकिन यह भागना हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता था। दुनिया न्यूज, दुनिया और पाक सरकारी सोर्सेस के मुताबिक अपना बहरीन दौरा और 4 दिन का लंदन स्टे पूरा करने के बाद शहबाज शरीफ 30 नवंबर की रात पाकिस्तान लौट आए और उनके लौटते ही यह सवाल और तेज हो गया कि अब सीडीएफ की फाइल का क्या होगा। वापसी के बाद भी सरकार ने कोई साफ डेट नहीं बताई है। उल्टा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और गल्फ न्यूज से बात करते हुए सिर्फ इतना कहा कि सीडीएफ की नोटिफिकेशन इन ड्यू कोर्स यानी उचित समय पर जारी कर दी जाएगी और सीडीएफ सिस्टम पहले से कानून का हिस्सा है, इसलिए ज्यादा हंगामा बेवजह की अटकल है। इस अस्पष्ट जवाब ने यह संकेत तो दे दिया कि अंततः साइन तो होंगे ही, लेकिन यह भी दिखा दिया कि प्रधानमंत्री की वापसी के बाद भी सत्ता का असली कंट्रोल उसी फील्ड मार्शल के पास है जो पहले से 27वें संवैधानिक संशोधन और आर्मी एक्ट की नई धाराओं से लगभग अजेय बना बैठा है। कानूनी तस्वीर जितनी पढ़ते हैं उतनी डरावनी लगती है। 2024 के संशोधित पाकिस्तान आर्मी एक्ट ने सेना प्रमुखों की टेन्योर 3 से 5 साल तक बढ़ाने और डिमिंग क्लॉज डालने का रास्ता खोल दिया। मतलब अगर पार्लियामेंट ने भविष्य में कोई एक्सटेंशन या ढांचा मंजूर कर दिया तो उसे ऐसे माना जाएगा जैसे वह पहले दिन से ही कानून में था। अब 2025 में प्रस्तावित रक्षा सुधारों और 27वें संवैधानिक संशोधन के तहत मुनीर को फील्ड मार्शल और सीडीएफ बनाकर 2030 तक, कुछ विश्लेषकों के अनुसार उससे आगे तक भी, पाकिस्तान की फौज के सुप्रीम कमांडर का दर्जा देने की तैयारी है। अरब न्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स और स्टेट्समैन जैसे स्रोत इसे खुलकर आर्मी चीफ को संविधान से भी ऊपर रखने का प्रावधान कह रहे हैं। द प्रिंट और अन्य विश्लेषकों ने तो इसे संसद का सुसाइड नोट तक बताया। कहने का मतलब कि चुनी हुई सरकार खुद अपने हाथ से अपनी ताकत, अपनी सत्ता मुनीर के हवाले कर रही है। अब जरा दोनों प्रधानमंत्रियों की स्थिति साथ साथ देखिए। एक तरफ इमरान खान है, अडियाला जेल में बंद, 2 साल पुरानी अटेम्प्टेड असैसिनेशन, आजीवन सजा जैसे केस और पिछले हफ्ते चली इमरान मर्डर्ड अफवाह के बाद उनकी बहनों, वकीलों और पीटीआई समर्थकों को प्रूफ ऑफ लाइफ मांगने के लिए जेल के बाहर धूप में खड़ा होना पड़ता है।
जेल प्रशासन को आधी रात में बयान देना पड़ता है कि वे जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। यानी एक पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी आर्मी चीफ की पोस्टिंग और डीजी आईएसआई पर वीटो की बात करता था, अब सीधे सीधे मुनीर सिस्टम का शारीरिक कैदी है। दूसरी तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। कागज पर तो वही वजीर आजम हैं, लेकिन बहरीन और लंदन के दौरों के दौरान उन पर यह इल्जाम लगा कि वे सीडीएफ फाइल से बचने के लिए जानबूझकर बाहर हैं। अब जब वे वापस आ चुके हैं तो भी डिफेंस मिनिस्टर का इन ड्यू कोर्स वाला बयान दिखाता है कि असली टाइमलाइन वही तय करेगा जो जीएचक्यू में बैठा है, न कि इस्लामाबाद के पीएम हाउस में। पाकिस्तानी इतिहास का बैकग्राउंड इस तस्वीर को और भयावह बना देता है। 1958 में जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को किनारे कर दिया। 1977 में जनरल जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो से सत्ता छीनकर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर सीधे टैंक चलवा दिए। हर बार पहले सिविलियन पीएम को कंफर्टेबल पार्टनर बनाकर इस्तेमाल किया गया, फिर गैर जरूरी समझते ही हटा दिया गया। फर्क बस इतना है कि आज के दौर में वही काम कानूनी प्रावधानों और फील्ड मार्शल सीडीएफ के पैकेज से किया जा रहा है, बिना कोई सीधा मार्शल लॉ लगाए, बिना संसद को औपचारिक रूप से भंग किए। इसलिए मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट इसे दी पेनिंग सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस कहती है और चेतावनी देती है कि पाकिस्तान एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बनता जा रहा है, जहां चुनी हुई हुकूमत सिर्फ मुहर लगाने वाली मशीन बनकर रह जाएगी। इसी बीच पाकिस्तान के भीतर हालात पहले से ही विस्फोटक हैं। अर्थव्यवस्था लगातार आईएमएफ, सऊदी और चीन के कर्जों पर टिकी है। रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। बिजली और ईंधन में सब्सिडी कटने से आम जनता के लिए जीना मुश्किल हो गया है। बलूचिस्तान में विद्रोह, खैबर पख्तूनवा और पूर्व फाटा इलाकों में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की धमकियां, अफगान सीमा पर गोलीबारी और एयर स्ट्राइक, भारत के साथ हालिया मिसाइल हमले और कश्मीर स्ट्रेटेजी पर तनाव, ये सब मिलकर पाकिस्तान को राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संकट के तिहरे चौराहे पर खड़ा कर रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर एक फील्ड मार्शल को सन 2030 तक सुप्रीम कमांडर बना दिया जाता है और वही अपने रास्ते में आने वाले हर सिविलियन, इमरान हो या शहबाज, को किनारे करने की कोशिश करता है, तो जरा सी चिंगारी भी बारूद के पूरे ढेर को उड़ा सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि शहबाज शरीफ विदेश में है या वापस आ गए। असली सवाल यह है कि लौट कर भी वे कितना स्वतंत्र हैं। क्या वे सच में उस नोटिफिकेशन को रोक सकते हैं जो मुनीर को 2030 तक पाकिस्तान की किस्मत का मालिक बना देगा, या फिर वे भी उसी तरह कानूनी कैदी हैं जैसे इमरान खान जेल के कैदी। निकट भविष्य में 3 तस्वीरें दिखती हैं। पहली, जिसमें शहबाज दबाव में आकर सीडीएफ नोटिफिकेशन पर साइन कर देते हैं और पाकिस्तान औपचारिक रूप से एक सुप्रीम कमांडर के राज में चला जाता है। दूसरी, जिसमें देरी और उलझन आर्मी के भीतर ही गुटबाजी पैदा करती है और किसी नए जनरल या पावर सेंटर के उभरने की गुंजाइश बनती है। और तीसरी, जिसमें इमरान की लोकप्रियता, आर्थिक दिवालियापन और प्रांतीय विद्रोह मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहां या तो कोई नया कठपुतली पीएम सामने आता है या फिर किसी मोड़ पर खुद सेना को भी पीछे हटना पड़ सकता है। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में जिसने भी खुद को हमेशा का हाकिम समझा, उसकी कहानी अंत में अचानक मोड़ लेती है। आज का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में एक पीएम की जेल की चाबी है और दूसरे पीएम की फाइल, जिस पर वह किसी भी दिन साइन करवा सकता है। लेकिन अगर हालात, जनता का गुस्सा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव मिलाकर दिशा बदल दें, तो कल को यही कहा जा सकता है कि एक दौर में 2 प्रधानमंत्रियों को बंदी बनाने वाला सुप्रीम कमांडर आखिरकार अपने ही बनाए कानूनों का कैदी बन बैठा। इतना तय है कि पाकिस्तान की अगली कहानी बैरकों और अदालतों से ज्यादा उसी फाइल पर टिकी है जो शहबाज शरीफ की मेज पर रखी है। और
जिस पर हर लाइन में सिर्फ एक ही नाम जपा गया है, आसिम मुनीर। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या एक प्रधानमंत्री के पहले ही मुनीर की जेल में बंद रहते दूसरा भी उस फाइल का बंदी बनता दिख रहा है, जिस पर साइन होते ही फील्ड मार्शल आने वाले कई सालों के लिए पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बन जाएगा? अथवा सशरीर जेल जाने का शहबाज शरीफ का नंबर भी लग चुका है? जरूर बताइएगा।